डियर स्टूडेंट, जो हमें इस वीक स्टडी करना है वो है बांग्लादेश, उसका इंटायर कंप्लीट पॉलिटिकल सिस्टम। इसमें हम प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, जुडिशरी, पॉलिटिकल पार्टीज, पार्लियामेंट और उसकी कंपोजिशन एंड उसके फंक्शन को स्टडी करेंगे। लेकिन जो ये स्लाइड है ये कंसिस्ट करती है प्रेसिडेंट के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर और उसके जुडिशरी सिस्टम के ऊपर। प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश जो है वो हेड ऑफ द स्टेट है, जस्ट लाइक इन पाकिस्तान। जैसे पाकिस्तान में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज द हेड ऑफ स्टेट, और एक फॉर्मल और आप ये कह सकते हैं कि उसके पास ब्राइन नाम इख्तियारात हैं, और यानी कि उसके पास जितनी भी पावर्स उसके पास हैं वो जो है यानी कि अपॉइंटमेंट जितने भी बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर करता है वो इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट होते हैं। लेकिन वो अपॉइंटमेंट सिंगल हैंडली नहीं कर सकता, उसके लिए उसको बाकायदा कंसल्ट चाहिए, एडवाइस चाहिए प्राइम मिनिस्टर की। सेम लाइक इन पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश भी 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट होता है। कोर्ट उसके ऊपर किसी किस्म का जो है वो केस नहीं कर सकती, किसी किस्म की कार्रवाई नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन जो नेशनल असेंबली है बांग्लादेश की वो उसको रिमूव कर सकती है किसी वोट के थ्रू, किसी रेजोल्यूशन के थ्रू, या कोई बिल जो है वो पास करके। और कोई भी अगर सिटीजन जो है वो 35 से अबव है और वो असेंबली का, यानी कि यहाँ पे जो लाइन है वो इस तरह लिखी हुई, नो सिटीजन ऑफ बांग्लादेश इज फिट टू बी प्रेसिडेंटशिप इफ ही इज बिलो, यानी कि अगर 35 से कम है तो प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश नहीं बन सकता, अगर 35 से अबव है तो प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश बन सकता है। और सेम जो है वो असेंबली के लिए भी है कि 35 से अगर आप अबव है तो आप असेंबली को ज्वाइन कर सकते हैं। और उसका कोई भी जो है वो पहले से उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस भी ना चल रहा हो, and he must be such as was never removed from the post of president earlier, मीन के पहले वो ऐसा ना हो कि ठीक है वो पहले से प्रेसिडेंट रह चुका हो, लेकिन ऐसा ना हो जब वो पहले प्रेसिडेंट हो तो उसको उस प्रेसिडेंटशिप से जो है रिमूव किया गया हो, उसकी इम्पीचमेंट की गई हो, इस तरह का कोई भी उसका बैकग्राउंड ना हो। अगर हम रोल ऑफ प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि एग्जीक्यूटिव का जो हेड है, जैसे पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन कहता है एग्जीक्यूटिव का जो हेड है वो प्रेसिडेंट है। इसी तरह बांग्लादेश में जो एग्जीक्यूटिव का हेड है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो प्रेसिडेंट है, लेकिन इन एक्चुअल जो हेड है वो प्राइम मिनिस्टर है। और बांग्लादेश का जो प्रेसिडेंट है वो जितनी भी अपॉइंटमेंट करता है, सच एज अटॉर्नी जनरल की, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एम्बेसडर, 3 चीफ्स ऑफ आर्म स्टाफ एंड अदर्स, उन सब की जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट करता है, लेकिन विद द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। इसी तरह से कुछ लेजिस्लेटिव फंक्शन भी है, जैसे ये प्रेसिडेंट जो है वो नेशनल असेंबली को सस्पेंड भी कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है, उससे खिताब कर सकता है, अपनी स्पीच डिलीवर कर सकता है, कोई बिल को एक्सेप्ट कर सकता है, यानी कि जितने भी बिल होते हैं, जस्ट लाइक इन पाकिस्तान प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश के पास तमाम बिल जाते हैं उसकी कंसेंट के लिए, उसकी अप्रूवल के लिए, या उसको उस पर साइन करने होते हैं। अगर फाइनेंशियल देखें तो द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज नेसेसरी फॉर एनी फाइनेंशियल बिल और क्लेम फॉर ग्रांट टू सबमिट टू द असेंबली, यानी कि जब तक उसमें प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन ऐड नहीं होगी, उसकी अप्रूवल ऐड नहीं होगी, तब तक वो असेंबली में जो है वो फाइनल अप्रूवल के लिए सबमिट नहीं करवाया जा सकता। इसी तरह प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश के पास कुछ जुडिशियल फंक्शन भी है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को जो है सजाए मौत हुई है तो उसको वो रुकवा सकता है। उसके पास पावर है कि किसी की जो है लाइफ प्रिजनशिप है उसको जो है वो कम कर सकता है, यानी कि उसकी जो उम्र कैद है उसको भी कम कर सकता है। इसी तरह इमरजेंसी पावर है कि अगर आपके स्टेट में कोई इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस है या सिविल वॉर है या कोई और किस्म की जो है वो अनरेस्ट कंडीशन है, तो उस सिचुएशन में मुल्क में वो इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर कर सकता है। सम उसके पास मिसलेनियस फंक्शन मिसलेनियस होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, जैसे कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जजेस हैं, वो प्रेसिडेंट से ऑथ लेते हैं। और स्पेशल जो अवार्ड्स हैं, जो लिस्ट होती है अवार्ड्स की, वो भी प्रेसिडेंट जो है वो तैयार करता है, या वो प्रेसिडेंट जो है उनको टाइटल देते हैं। जस्ट लाइक इन पाकिस्तान, जैसे कि हम पाकिस्तान की बात करें तो सारा इम्तियाज़, सारा जुर्रत, ये तमाम के तमाम प्रेसिडेंट जो है वो अलॉट करते हैं। इसी तरह से प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश के पास भी ये राइट्स हैं, ये इख्तियारात हैं कि जो बांग्लादेश में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं उनको टाइटल्स दिए जा सकें। और एज ए हेड ऑफ एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड
प्रेसिडेंट की जो प्लेस है, पोजीशन है स्टेट में, वो सबसे सुप्रीम होती है। अगर हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश की बात करें तो क्योंकि बांग्लादेश में पार्लियामेंट्री सिस्टम है और प्राइम मिनिस्टर के पास तमाम इख्तियारात है। वो लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी होता है, वो लीडर ऑफ द एग्जीक्यूटिव होता है और लीडर ऑफ द गवर्नमेंट होता है और सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है। जितनी भी फॉर्मेशन होती है कैबिनेट की, एग्जीक्यूटिव की, वो प्राइम मिनिस्टर खुद करता है और प्राइम मिनिस्टर जो है वो मेन रोल परफॉर्म करता है इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और इसी तरह बांग्लादेश में जो प्राइम मिनिस्टर है उसके पास की इम्पोर्टेंट जो है वो पावर्स एंड फंक्शन है जिसको वो परफॉर्म करता है। अगर हम रोल्स की बात करें प्राइम मिनिस्टर की, तो सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पावर है। जो रियल एग्जीक्यूटिव है, जो कैबिनेट है, वो प्राइम मिनिस्टर के पास है और और वो जो है अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को फॉर्म करता है। जैसे पाकिस्तान में कैबिना होती है जिसमें आपके फेडरल मिनिस्टर होते हैं, इसी तरह बांग्लादेश में कैबिनेट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहा जाता है जिसमें आपके तमाम फेडरल मिनिस्टर्स होते हैं और ये हाई ऑफिशियल्स इसके अलावा जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट हाई ऑफिशियल ऑफ गवर्नमेंट की और ऑल फंक्शन ऑफ जुडिशियल एंड फॉरेन अफेयर्स आर गाइडेड एंड एडवाइज एंड ऑन द डिसीजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर होते हैं। यानी कि जितने भी इम्पोर्टेंट मैटर्स हैं एग्जीक्यूटिव से लेके एडमिनिस्ट्रेशन से लेके वो तमाम के तमाम जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसके अलावा लेजिस्लेटिव फंक्शंस भी जो है प्राइम मिनिस्टर परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर जो है वो पार्लियामेंट में सेंट्रल रोल जो है उसका सेंट्रल रोल परफॉर्म करता है। वो किसी भी लॉ मेकिंग प्रोसीजर को इनिशिएट कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर प्राइम मिनिस्टर ये समझे कि लॉ जो है वो अपडेटेड नहीं है, पुराना हो चुका है, तो न्यू लॉ मेकिंग के लिए वो प्रपोजल जनरेट कर सकता है। वो कोई न्यू लॉ भी कंट्री के लिए बना सकता है। फाइनेंशियल फंक्शन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन दैट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश इज़ परफॉर्म, जिसमें आपके फाइनेंशियल ईयरली बिल्स आते हैं, बजट आता है, आपके इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जितने मैटर्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर सिंगल हैंडली देख रहा होता है। अगर वो ये भी हो सकता है कि किसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कोई फाइनेंस मिनिस्टर हो जो उसको तमाम के तमाम माली मामलात में जो है फाइनेंस के मैटर के ऊपर गाइड करता हो, उसको जो है वो बाकायदा जो है एडवाइस करता हो। उसके बाद लीडरशिप रिलेटेड फंक्शन होते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो लीडरशिप है, जो हीरो ऑफ द नेशन होता है या हीरो ऑफ द फ्लोर जिसे कहते हैं या लीडर ऑफ द हाउस कहते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर होता है। उसके जो है क्योंकि वो मेजॉरिटी पार्टी से होता है और वो मेजॉरिटी पार्टी जो है वो मैक्सिमम वोट लेके जो है मेजॉरिटी वोट लेके जो है वो नेशनल असेंबली में आई होती है या पार्लियामेंट में आई होती है। सो नेशनल असेंबली तो पाकिस्तान में है, तो वो जो है लेजिस्लेचर में आई होती है। इसी तरह इसलिए जो है प्राइम मिनिस्टर को लीडर कहा जाता है ऑफ द नेशन, क्योंकि वो लीड करता है पूरी नेशन को, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है जो प्रो स्टेट होती हैं, प्रो गवर्नमेंट होती हैं, प्रो पीपल होती हैं, और वो लोगों को जो है वो नेशनल इशू के बेस के ऊपर जो है गाइड करता है। और बांग्लादेश में जो पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितने भी स्टेट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं वो डायरेक्टली जो है वो प्राइम मिनिस्टर से एसोसिएट किए गए हैं, प्राइम मिनिस्टर को हैंड ओवर किए गए हैं। अगर हम जुडिशरी ऑफ बांग्लादेश की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट को जो है वो दो डिवीज़न में, यानी कि एक सुप्रीम कोर्ट है और उसको भी दो डिवीजन्स में जो है वो डिवाइड की गई है। एक है अपीलेंट डिवीज़न जिसका मेन फंक्शन है टू डिस्चार्ज अपील केस चार्ज अगेंस्ट द विक्टिम ऑफ हाई कोर्ट। जो हाई कोर्ट से रिजेक्ट हुए होते केसेस, उनकी जो अपील है फिर वो अपीलेंट कोर्ट में आती है, ये अपीलेंट डिवीज़न में आती है। और जो डिसीजन होता है अपीलेंट डिवीज़न का फुल एंड फाइनल होता है और उसको चैलेंज कहीं और नहीं किया जा सकता और सिटीजन्स को उसको ओबे करना होता है। अपीलेंट कोर्ट के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट जो डिवाइड है वो है हाई कोर्ट डिवीज़न के अंदर। और आगे जो फर्दर हाई कोर्ट डिवीज़न है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड है, एक ऑर्डिनरी और एक जनरल। ऑर्डिनरी और जनरल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि एक ऑर्डिनरी या उसको जनरल भी कहा जा सकता है और दूसरे उसको, और जो सेकंड डिवीजन है ये कैटेगरी है उसे कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन भी कहा जा सकता है।
उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बाद जो है वो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स आ जाती हैं। सब ऑर्डिनेट कोर्ट में सबसे पहले आती है कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस, जो डिस्ट्रिक्ट में होती है। इसको डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो जो हेड कर रहा होता है, और ये हाई कोर्ट के बाद आती हैं। और इसमें जो है डिफरेंट यानी कि सुप्रिटेंडेंट होते हैं जो डिफरेंट केसेस को जो है ओवरऑल देखते हैं। और इस कोड को जो है वो सिविल कोड एक्ट 1887 के तहत जो है वो स्टैब्लिश किया गया है। डिस्ट्रिक्ट जज के बाद, जो कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज के बाद आता है जब मजिस्ट्रेट कोर्ट। और मजिस्ट्रेट कोर्ट को फर्दर जो है वो 2 कोर्ट्स में डिवाइड की गई है, जिसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट आता है और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आता है। इसके अलावा जो 2 और डिफरेंट कोर्ट्स जो हैं वो बांग्लादेश में अवेलेबल हैं, जैसे लेबर कोर्ट है, लेबर अपीलेट ट्रिब्यूनल है, स्पेशल पावर एक्ट, स्पेशल ट्रिब्यूनल चाइल्ड एक्ट। इनके तहत डिफरेंट कोर्ट्स जो हैं वो स्टैब्लिश की गई हैं। और आपको नाम से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि जो लेबर कोड है उसमें लेबर जो क्लास है उसके मसले मसाइल जो हैं वो सुने जाते हैं। जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव जो है अपीलेट ट्रिब्यूनल है, इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड किसी को शिकायत है कि सिटीजन को कोई मसला मसाइल है तो वो उसमें सुने जाते हैं। विलेज कोर्ट्स आ जाती हैं, जैसे पाकिस्तान में जिरका सिस्टम है। उसके अलावा फैमिली कोर्ट्स आ जाती हैं, जहाँ पे फैमिली के जो है वो इश्यूज़ को जो सुना जाता है, ये फैमिली के इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जाता है।